हेलो जो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। योग का सभी अच्छे होंगे। तो आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया था कि जिस भी बच्चे के बैक पेपर को लेकर के या फिर रिजल्ट को लेकर के कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों के काफ़ी मैसेज आए, काफ़ी लोगों ने बच्चों ने जो कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। तो वो क्वेश्चन भी बताऊँगा। बाकी आपको उनका सॉल्यूशन विद प्रूफ और आपके ये समझ लीजिए कि रिटर्न में आपको देखने को मिलेगा आपके सभी क्वेश्चन्स का सॉल्यूशन। यहाँ पे जो भी बोर्ड के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर इन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देने वाला हूँ। प्लस ऐसे ही जिन बच्चों ने तीसरी बार एग्जाम दिया और उसमें फेल हो गए हैं, क्या रहेगा उसके अलावा, और दोबारा से फॉर्म जो है भरने की लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या है, वो सब हम देखेंगे कि जो बच्चे इसमें फेल हो गए वो आगे क्या कर सकते हैं। तो बच्चों की जो जो क्वेश्चन आए हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन की एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ग्रेस नहीं मिला। ठीक है भाई, जो पहला क्वेश्चन, पहला हम क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, फिर उसके बाद वन बाय वन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि ग्रेस नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला मुझे ग्रेस, बाकी मेरे दोस्तों को ग्रेस मिला बट मुझे नहीं मिला। दूसरा क्वेश्चन है कि जो हमारा ये बैक का रिजल्ट है उसका जो मार्कशीट है वो कब तक हमारे स्कूल में आ जाएगी। फिर है नंबर पहले जैसे ही शो हो रहे हैं, सर रिजल्ट तो हमने देखा पर रिजल्ट तो वही है जो हमारा पहले था, तो फिर हमारा बैक का जो हमने एग्जाम दिया उसमें नंबर कितना है कैसे पता चलेगा। फिर है कि सर हम इस बैक में भी जो हमने फर्स्ट या फिर थर्ड बैक एग्जाम दिया है उसमें हम फेल हो गए, अब आगे हम क्या करें। ठीक है। फिर है बच्चों का क्वेश्चन कि सर कॉपी रीचेक कैसे कराएं, तो वो भी हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि जो बच्चे क्लास 12 में क्लियर पास आउट हो गए तो उनका एडमिशन कॉलेज में होगा या नहीं होगा, वो भी हम देखेंगे इसमें पूरी वीडियो में। फिर है कि 3 सब्जेक्ट में कैसे भरे फॉर्म, कोई बच्चा मान लो कि 2 सब्जेक्ट में फेल है या फिर 3 सब्जेक्ट में फेल, तो वो बच्चा क्या करे, तो उसका भी पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। फिर एक बच्चा कह रहा है कि मेरे इम्प्रूवमेंट में या फिर मैंने जो अपना एग्जाम दिया उसमें सिर्फ मेरे 2 ही नंबर बढ़े हैं, तो क्या मैं अपना पुराना रिजल्ट चला सकता हूँ? तो ये भी देखेंगे, जैसे कि किसी बच्चे के मान लो 3 नंबर बढ़ गए, 4 नंबर बढ़ गए, तो वो चाह रहा है कि मैं अपना पुराना रिजल्ट ही रखूँ, तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता, वो भी देखेंगे। फिर इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग कि सर पैसे दे करके पास हो सकते हैं या कोई जुगाड़ ऐसा है कि पैसे दे करके हम पास हो जाएँ, तो वो भी समझेंगे कि क्या ऐसा कुछ होता है क्या? फिर रिजल्ट किसी बच्चे का मैसेज आएगा सर रिजल्ट शो नहीं हो रहा है नेट पर, तो वो भी देखेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। फिर है कि सर एक बार बैक पेपर दे दिया हूँ, एक बार मैंने इंप्रूवमेंट का या फिर बैक पेपर दे दिया है, मैं क्या दोबारा पेपर दे सकता हूँ और नंबर बढ़ाने के लिए, तो वो भी समझेंगे। फिर है कि कॉलेज का जो पोर्टल है या फिर कॉलेज में एडमिशन रजिस्ट्रेशन का है जो प्रोसेस है वो दोबारा पोर्टल कब खुलेगा। फिर है कि एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर मैंने 3 बार बैक पेपर दे दिया है और मैं तीसरी बार में क्या हूँ फेल हो चुका हूँ, तो क्या मुझे और मौके मिलेंगे क्या। फिर इसके अलावा कि बिना सीयूईटी एग्जाम के एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा कॉलेज में, वो भी देखेंगे। फिर और एक क्वेश्चन है कि प्राइवेट फॉर्म कैसे भरें या कहाँ से भरें, उसके बारे में पूरी जानकारी समझेंगे। तो ये आपने क्वेश्चन समझ लिए कि क्वेश्चन आपके क्या-क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रेस नहीं मिला। ठीक है, जिन बच्चों का ये क्वेश्चन है कि ग्रेस नहीं मिला, विद सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ग्रेस ना मिलने का कारण क्या है। तो लेके चलता हूँ आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर कि ग्रेस क्यों नहीं मिला, उसको लेके चलते हैं। तो क्लास 10th का सिंपल सा रूल है कि आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिलाकर के 33 नंबर होने चाहिए, और अगर आपके 33 नहीं हो रहे हैं और 27 नंबर हो रहे हैं, ठीक है, तब आपको ग्रेस मिलेंगे, यानी 80 में से आपके 27 नंबर होने चाहिए। सेम आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। देखो इंटरमीडिएट इस स्तर पर कृपांक देने का क्या मापदंड है, यानी किस आधार पर जो है आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो ये लाइन आपने पढ़ ली। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार परीक्षार्थी को अधिकतम 2 विषयों में कुल मिलाकर अधिकतम 8 अंक का कृपांक यानी ग्रेस प्रदान किया जा सकता है। इंटर स्तर पर कृपांक की अर्हता के लिए आवश्यक है कि परीक्षार्थी को संबंधित विषय में लिखित और प्रयोगात्मक मूल्यांकन प्रोजेक्ट जो भी लागू भाग में पृथक पृथक न्यूनतम 25% अंक लाने हैं। यानी क्लास 12th में आपको थ्योरी में अलग लाने हैं 25% नंबर, और प्रैक्टिकल में 25% नंबर अलग से लेकर के आने हैं। अब बात करें अगर हम 25% की, तो मान लो जिस बच्चे का सब्जेक्ट है आपका 80 नंबर का, एक कोई पेपर है जो कि आपका 80 नंबर का हुआ, उसमें से आपके जो नंबर आने चाहिए वो आने चाहिए 20, अगर आपको ग्रेस चाहिए। क्लियर पास होने के लिए 80 में से चाहिए आपके 27 नंबर, और 70 में से चाहिए आपको पास होने के लिए, क्लियर पास होने के लिए 23 नंबर क्लास 12th में। तो अब कोई बच्चा है जिसके 80 में से मिनिमम आए हैं 20 नंबर, तो उस बच्चे को ग्रेस मिल जाएगी। फिर जिस बच्चे के 70 में से आए हैं 17 नंबर, उस बच्चे को ग्रेस मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे जिस बच्चे के 50 में से 12 नंबर है उसको ग्रेस मिल जाएंगे, 30 में से 7 नंबर है ग्रेस मिल जाएगी, और 20 में से अगर 5 नंबर है तो उस कंडीशन में आपको ग्रेस मिल जाएगी। और इसके साथ एक रीजन और है कि आपका जो टोटल होना चाहिए वो न्यूनतम 165 अंक होने अनिवार्य हैं। अगर आपके टोटल 165 नंबर हो रहे हैं और उसके अलावा आपके
80 में से 20 नंबर, 70 में से 17 नंबर, 50 में से 12, 30 में से 7 और 20 में से 5 नंबर है, तो आपको ग्रेस मिलेगी। तो जिन बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर मुझे ग्रेस नहीं मिला, आई होप कि आप लोग के ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया हो। उसके बाद चलते हैं कि सेकंड जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि सर जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा ये पासिंग रिजल्ट है, वो हमारे स्कूल में कब तक आएगा? तो देखो वो लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का समय लगेगा आपके स्कूल में आपकी मार्कशीट आने में, ठीक है? और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे कि जिन भी बच्चों ने बैक का एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो क्लियर पास हैं या फिर फेल हुए हैं, तो उन सबकी मार्कशीट नहीं आएगी, ठीक है? मतलब न्यू आएगी, ठीक है? नहीं आएगी। जो आपकी पुरानी मार्कशीट है, चाहे आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया, चाहे बैक का एग्ज़ाम दिया है, तो जो आपकी पुरानी मार्कशीट है, वो आपके स्कूल में सबमिट हो जाएगी। आपको स्कूल के द्वारा जो आपकी नई मार्कशीट है, चाहे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम छोड़ दिया, फेल हो गए या फिर पास हो गए या जो भी कुछ है, आपको नई मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, वो आपकी मार्कशीट जो है नई वो आपकी लगभग हफ्ते से 10 दिन के अंदर-अंदर आपके स्कूल में आ जाएगी। आई होप कि अभी आप ये जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया। फिर है कि सर नंबर पहले जैसे शो हो रहे हैं, यानी जो मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था और मेरे नंबर मान लो अगर 250 है, तो अभी भी मेरा बैक का रिज़ल्ट आने के बाद ही 250 नंबर है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो आपके नंबर हैं वो आपके बड़े नहीं है, उल्टा कम हो गए। तो अगर आपके नंबर बढ़ेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है उसमें बढ़े हुए नंबर आपके लिखे हुए आ जाते। मान लो आपके पहले किसी एक सब्जेक्ट में 50 नंबर थे और आपने वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया और आपके वहाँ पर 65 नंबर आ गए। ठीक है? तो अब ऐसा नहीं है कि 65 नंबर बढ़े, वहाँ पर आपके कितने नंबर बढ़े? 15 नंबर बढ़ गए। ठीक है? तो बट अगर आपके नंबर 50 से कम आए, 50 49 आए, 48 आए, 47 आए, 46 आए, तो आपका वही सेम रिज़ल्ट शो होगा जो आपने मेन बोर्ड एग्ज़ाम के समय आपका रिज़ल्ट आया था। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि सर मेरे पहले जैसे नंबर क्यों आ रहे हैं कि मेरे ना तो नंबर बढ़े हुए दिख रहे हैं, ना मुझे जो कम हुए हैं वो भी मुझे नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे आपके नंबर कम हुए हैं, कितने कम हुए हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है? सिर्फ़ आपके अगर नंबर बढ़ते तो वो आपका अपडेटेड मार्कशीट आपको वहाँ पर शो होती। तो इसका मतलब है कि आपके जो नंबर है वो पहले से भी कम आए हैं, इसलिए आपके जो नंबर हैं वो आपके सेम टू सेम शो हो रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कॉपी रीचेक होती है क्या? कॉपी रीचेक नहीं होगी क्योंकि अभी मान लो कि आपका जो रिजल्ट आया है, ठीक है? और अभी आप कॉपी रीचेक के लिए डालते हैं, ठीक है? और ये रीचेकिंग मान लो 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना इसका रिजल्ट आने में भी लग जाएगा, ठीक है? वैसे तो आप नहीं करा सकते, बट अगर बाय चांस होता भी तो मान लो डेढ़ 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, तब तक आप दोबारा से ये फॉर्म भर करके आप दोबारा इंटर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो बच्चा अब जैसे क्वेश्चन आया कि सर फेल हैं, आगे क्या करें? तो जिस बच्चे ने फर्स्ट बैक पेपर दिया है, देखो मेन जो आपका बोर्ड एग्जाम था वो तो हटाओ, बाकी आपको 3 मौके मिलते हैं बैक पेपर देने के। पहला मौका आपको रिजल्ट जो मेन एग्जाम है उसके बाद आपको पहला मौका मिला। तो जिन बच्चों ने 2024 में मेन बोर्ड एग्जाम दिया तो उनका पहला मौका ये हो गया। अब बच्चा इसमें भी फेल है, दूसरा मौका जो आपको मिलेगा वो मिलेगा नेक्स्ट ईयर जब आपके जो मेन बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें उनके साथ जो बच्चे मतलब जो आपके मेन बोर्ड एग्जाम होगा उनके साथ आपको दूसरा मौका मिलेगा। पहला जस्ट आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपको ये पहला मौका मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो आपका चांस आएगा वो आएगा जब मेन बोर्ड एग्जाम होगा 2024-25 का उसके साथ। तीसरा मौका आपको मिलता है जब मेन बोर्ड एग्जाम में जो भी 2024-25 का मेन बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो बच्चे फेल होंगे उनके जब जैसे अभी आपका जो बच्चे फेल हो उनका भी बैक का पेपर हुआ, ऐसे सेम अगले साल जब बैक पेपर दोबारा होंगे तब वो आपका तीसरा अटेम्प्ट होगा, तीसरा मौका होगा। आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर होगा कि आप कितनी बार बैक दे सकते हैं और बैक देने के भी कुछ यहाँ पर नियम है, मैं वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब इसमें क्या रूल है, इसमें जिस बच्चे ने पहली बार यहाँ पर जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम के बाद फर्स्ट बैक पेपर दिया है और वो बच्चा इस पेपर में भी क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो अब उस बच्चे के पास 2 रास्ते यहाँ पर निकल कर के आते हैं उनके सामने कि पहला जो रास्ता है वो है कि आप उस क्लास को दोबारा से पूरा कंटिन्यू करो। आपने जैसे मान लो क्लास 12 का एग्जाम दिया है, क्लास 12 में आपने मान लो फिजिक्स का एग्जाम दिया, फिजिक्स में आप फेल हो गए, तो अब आपके पास दूसरा रास्ता है कि आप रेगुलर दोबारा से उस क्लास को पूरा रिपीट करें पांचों सब्जेक्ट के साथ। और दूसरा जो रास्ता है वो है कि आप अगले साल जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहला मौका था, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अगले साल दोबारा सिर्फ फिजिक्स का बैक पेपर दे सकते हैं। ठीक है? वो भी मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद आगे बात करें। अब ये नियम आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं साथ-साथ में, ताकि आप लोगों को बिल्कुल डाउट ना रहे कि सर आप तो सिर्फ बता रहे हैं, क्या वास्तव में है या रियल रियल है ये सब। तो आप यहाँ पे सामने बच्चों स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है? और उससे पहले कि जिन बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर हम कॉपी रीचेक करा सकते हैं या नहीं, तो वो पॉइंट भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस पॉइंट को देखो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, परीक्षाफल सुधार परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का 100% अंकेक्षण किया जाएगा।
अतः सुधार परीक्षा के संबंध में किसी भी परीक्षार्थी से प्राप्त होने वाले किसी भी संरक्षा स्क्रूटनी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आप कॉपी रिचेक नहीं करा सकते। फिर आ जाते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो अवसर है वो कितने मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में आप लोगों के स्कूल में ऐसा कहा जाएगा कि नहीं एक ही मौका मिलेगा, आपको पूरा ईयर रिपीट करना पड़ेगा, या फिर आप रेगुलर नहीं कर सकते, आप प्राइवेट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार बैक पेपर दे दिया तो वो पूरी डिटेल में आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। देखो यहाँ पर आप क्लियर पढ़ सकते हैं कि उक्त क्रमांक 1 एवं 2 पर वर्णित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर परीक्षा फल सुधार परीक्षा के बिंदु सी के उप बिंदु 1 में वर्णित अहर्ता के आधार पर परीक्षा फल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी जो फेल हुए हैं परीक्षार्थियों को परीक्षा फल सुधार परीक्षा में आवश्यकता अनुसार संबंधित विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। जो बच्चे पास हैं उनको एक मौका मिलेगा, जो आपको अभी मिल चुका होगा, आपने बैक पेपर दे दिया, अगर आपके नंबर बढ़ गए इंप्रूवमेंट यानी जो बच्चे पास हैं इंप्रूवमेंट का भरा होगा, नंबर बढ़े अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो आप लोग क्लियर पास है, बस आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, जो बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, फेल हैं मेन बोर्ड एग्जाम के समय, उनको 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रथम अवसर मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जाएगा, यानी जो अभी आप दे चुके हैं। फिर उसके बाद है प्रथम अवसर की परीक्षा फल सुधार परीक्षा में यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने परीक्षा फल में सुधार नहीं किया जाता है, अर्थात वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता यानी पास नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न में से किसी एक विकल्प को चुनने का अवसर होगा। जो अभी मैंने आपको यहाँ पर 2 विकल्प दिए थे थोड़ी देर पहले। क्या विकल्प है देखो, फिर कि परीक्षार्थी प्रथम अवसर की परीक्षा फल सुधार परीक्षा में लिए गए विषयों के साथ दूसरे अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ और तीसरे एवं अंतिम अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद आयोजित होने वाली सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, यानी आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि जो आपने अभी फॉर्म भरा है, ठीक है, बैक का जो अभी एग्जाम दिया जिस भी सब्जेक्ट का दिया उसी सब्जेक्ट के साथ आप दूसरे और तीसरे बार एग्जाम दे सकते हैं। किंतु ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वितीय एवं तृतीय अवसर की परीक्षा फल सुधार परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा। अब यहाँ पे क्योंकि आपने सिर्फ फिजिक्स, मान लो कोई बच्चा फिजिक्स में फेल है, बैक पेपर दिया उसमें वो फेल हो गया, अब बच्चा चाह रहा है कि मैं पूरे साल रेगुलर सारे सब्जेक्ट लेकर के नहीं पढ़ना चाहता, कि हो सकता है कि भैया अगली बार मैं केमिस्ट्री में लुढ़क जाऊं या केमिस्ट्री में फेल हो जाऊं, तो बच्चा क्या चाहेगा कि मैं सिर्फ फिजिक्स का ही बैक पेपर देना चाहता हूं। तो आप इस कंडीशन में आप एक रेगुलर स्टूडेंट काउंट ना होकर के एक आप प्राइवेट स्टूडेंट की तरह काउंट हो गए। ठीक है, यानी आप रेगुलर रेगुलर का मतलब क्या हो, जो रेगुलर स्कूल जा रहा है तो आपने तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का बैक पेपर देना है, तो आपको जो फॉर्म भरा जाएगा वो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट भरा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चा ये सोचे कि सर रेगुलर नहीं होगा प्राइवेट होगा तो उसमें क्या नुकसान, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आप एक सब्जेक्ट का बैक पेपर देना चाहते हैं, इसलिए आपका जो काउंटिंग होगी, जो आपके गिना जाएगा वो आपको प्राइवेट बच्चों में गिना जाएगा। तो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा। परीक्षार्थी को प्रत्येक अवसर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक तत्समय निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाण पत्र सह अंक पत्र शुल्क जमा करना होगा। यदि परीक्षार्थी द्वारा तीसरे अवसर की परीक्षा फल सुधार परीक्षा में अपने परीक्षा फल में सुधार नहीं किया जाता, अर्थात यानी तीसरे अटेम्प्ट में भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में वह आगामी वर्षों की परिषदीय परीक्षा में संपूर्ण विषयों के साथ व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा। मान लो पहला मौका आपने गवा दिया, फेल हो गया, दूसरा मौका गवा दिया उसमें फेल हो गया, तीसरा मौका गवा दिया उसमें फेल हो गया, अब बच्चा चाहेगा कि मैं दोबारा से रेगुलर कर लेता हूँ, तो उस कंडीशन में आपका रेगुलर नहीं होगा, आपका एक प्राइवेट बच्चे की तरह फॉर्म भरा जाएगा। तो आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा सिर्फ आप एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं, तीनों बार फेल होते हैं तो। और अगर आप फर्स्ट पहले मौके में फेल हो गए, आपको दूसरा मौका सिर्फ आपको उसी सब्जेक्ट का बैक पेपर देना है जिसमें आप अभी फेल हैं, तो आप सिर्फ प्राइवेट का फॉर्म भरें एक सब्जेक्ट का और उसका सिर्फ एग्जाम दें जब आपका मेन बोर्ड एग्जाम। अब यहीं पर देखो ये तो हो गया कि जो बच्चा कंटिन्यू दोबारा स्कूल नहीं जाना चाहता है, पांचों विषय नहीं पढ़ना चाहता है, ये एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता आपके सामने क्या है कि परीक्षार्थी के पास यह भी विकल्प होगा कि मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद मिलने वाले प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर यदि वह चाहे तो संबंधित वर्ष की हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों के साथ भी परीक्षा में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकेगा। अब जो बच्चा इस बैक एग्जाम में फेल हो गया, तो अब उस बच्चे के पास दो रास्ते हैं, या तो वो पूरा एक सब्जेक्ट का कर ले, एक सब्जेक्ट का खाली प्राइवेट फॉर्म भर दे, या फिर वो बच्चा क्या चाहे, अगर वो चाहे तो पूरे सारे पांचों के पांच सब्जेक्ट के साथ दोबारा रेगुलर जा सकता है। ठीक है, या फिर आप रेगुलर ना जाकर के आप चाहते हैं कि नहीं यार स्कूल में नहीं जाऊंगा, पांचों सब्जेक्ट के मुझे दोबारा से पेपर देने हैं, तो आप दोबारा वो काम भी कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर जाना चाहते हैं तो आपका रेगुलर का फॉर्म भी भरा जाएगा फर्स्ट बैक पेपर देने के बाद,
और अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो तो आप प्राइवेट भी पांचों सब्जेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो मैंने ऊपर रास्ता बता दिया कि आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट का बैक पेपर दीजिए जिसमें आप अभी फेल हुए। ठीक है। फिर उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि इसी में कि ऐसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र शुल्क जमा करने हेतु उस प्रथम अवसर की परीक्षा फल सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन का समय परिषद द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्म भरने की डेट है, चाहे आप प्राइवेट करना चाहते हैं चाहे आप रेगुलर करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर आपको लास्ट डेट भी बताता हुए चलता हूँ कि जो आप लोग की डेट है, ठीक है, वो कब से कब तक है। अगर आप मान लो किसी एक सब्जेक्ट का बैक पेपर भरना चाहते हैं या फिर आप सारे सब्जेक्ट दोबारा से रेगुलर करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समय है कि जो आपके फॉर्म है 2024-25 के लिए 10 अगस्त 2024 से आप लोगों के जो फॉर्म की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आप लोग की 28 अगस्त है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि 10 अगस्त, विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब जो बच्चा मान लो कि रेगुलर करना चाहता है तो आप वो भी फॉर्म भर दीजिए, या फिर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का बैक पेपर देना चाहते हैं वो भी आप भर दीजिए। ठीक है, जिस भी कंडीशन में आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म की लास्ट डेट 28 अगस्त है, तो उससे पहले पहले आपने ये चीज कर लेनी है। ठीक है, और यहीं पर एक चीज मैं और आपको बता दूं, वो आपने डाउट क्लियर हो गया कि कॉपी रिचेक करा सकते हैं या नहीं करा सकते। फिर कितने मौके मिलेंगे वो आपको समझ में आ गया, कब कब मिलेंगे वो समझ में आ गया। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बच्चा पहली बार में फेल हो गया वो रेगुलर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। प्राइवेट करना चाहता है प्राइवेट कर सकता है, या फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट से प्राइवेट फॉर्म भर के कर सकता है तो वो भी कर सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉस नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आई होप कि ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ग्रेस क्यों नहीं मिलती वो आपका डाउट क्लियर हो गया। रिजल्ट कब तक आएगा वो आपका हो गया। नंबर पहली जैसे क्यों है वो आपका डाउट क्लियर हो गया। कॉपी रिचेक नहीं हो सकती। कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों का है कि कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। कॉलेज में एडमिशन होगा। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार वहां जाकर के खुद आप पर्सनली कांटेक्ट करिए कॉलेज में, क्योंकि कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पर कि सीयूएट का कई बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा या फिर सीटें कॉलेज में खाली रह गई हैं, तो वहां पर आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। बस आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप वहां पर जाकर के जो भी जो हेड है, ठीक है, हेड ऑफ कॉलेज है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, आप उनको रीजन बताइए कि ऐसे ऐसे रीजन की वजह से आप लोग एडमिशन नहीं ले पाए, तो आपका एडमिशन 100% होगा। टेंशन फ्री उसके लिए। फिर है कि एक क्वेश्चन है कि मेरे इम्प्रूवमेंट में नंबर 2 ही बढ़े हैं तो क्या पुराना रिजल्ट चला सकता हूँ। तो नहीं चला सकते पुराना रिजल्ट। जैसे ही आप लोग का नई मार्कशीट आएगी वो आपकी जो पुरानी मार्कशीट है वो आपकी कॉलेज में सबमिट हो जाएगी, स्कूल में सबमिट हो जाएगी। नई मार्कशीट आपको मिलेगी, उस पर क्लियर लिखा हुआ आएगा कि आपने सुधार परीक्षा दी है। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षा में आपने हिस्सा लिया, वो चीज आपके वहां पर रिजल्ट में लिखी हुई आएगी। और अगर आप मान लो मार्कशीट चेंज नहीं करते हैं, स्कूल में सबमिट नहीं करते, तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। फिर और जो क्वेश्चन था कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पैसे देकर के पास हो सकते हैं। देखो पैसे देकर के भारत, अगर हम बात करें भारत में कई ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकते, बहुत से ऐसे जुगाड़ है, बस पहुंच होनी चाहिए। बट मोस्टली क्या है कि इस कंडीशन में आप लोग फंस सकते हैं। ठीक है, और ये रास्ता भी आप लोगों का गलत है। बस दोबारा से मेहनत करिए, मैंने ऊपर आपको रास्ते बता दिए, आप क्या कर सकते हैं। जुगाड़ उगाड़ कुछ नहीं करना है, और ना ऐसे किसी को पैसे देने हैं कि हाँ कोई बोलेगा कि मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपको पास करा दूंगा, तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। इन फ्यूचर आप और बहुत बुरा फंस सकते हो। अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया, आपकी कॉपी अगर दोबारा चेक हो गई या कुछ भी हो गया, तो आप बहुत बुरा फंस सकते हैं। तो पैसों के चक्कर में नहीं जाना है। अगर कोई ऐसा बोले भी तो बिल्कुल नहीं देने हैं। ठीक है, दोबारा से मेहनत करो, जिस सब्जेक्ट में फेल हो उसको दोबारा से बैक दो, या फिर दोबारा से आप कॉलेज स्कूल अपना ज्वाइन करो और रेगुलर सब्जेक्ट आप करो पांचों सब्जेक्ट के साथ। फिर है कि रिजल्ट नहीं आया नेट पर, तो जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है उसका रीजन हो सकता है आप लोग का जो रोल नंबर है वो ही रहो, या फिर हो सकता है बोर्ड के द्वारा उस रोल नंबर को रोक लिया गया हो किसी कारणवश, तो वो आप लोग चेक करते रहिएगा, 2-3 दिन में वो आ जाएगा आपका। कॉलेज का पोर्टल कब खुलेगा तो वो आपको डेली चेक करना पड़ेगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाते हो तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। फिर है कि एक बच्चा है कि मैंने 3 बार बैक पेपर दे दिए हैं, फेल हूँ और मुझे मौका मिलेगा क्या। तो वो चीज मैंने अभी आपको क्लियर कर दी कि जो बच्चा तीनों बार फेल हो चुका है बैक में, तो आप अपना प्राइवेट बच्चे की तरह अपना फॉर्म भरिए, और सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा, और लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 28 अगस्त से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिए अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से ही आपको आपका एग्जाम होगा, उत्तराखंड का जब मेन बोर्ड एग्जाम होगा उसी समय आपका एग्जाम होगा, तो वो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है,
फिर है बिना सीएट के एग्ज़ाम के एडमिशन हो जाएगा, तो देखो हो जाएगा बिना सीएट एग्ज़ाम के। आप कॉलेज में जैसे यहाँ रुद्रपुर में आपका डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर आप बिना सीएट के एग्ज़ाम के आप जाकर एडमिशन करा सकते हैं मेरिट लिस्ट के बेस पर। ठीक है, वहाँ पर सीटें अगर खाली हैं तो आप कहीं किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, आप वहाँ जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, अगर सीटें खाली हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर है प्राइवेट फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो प्राइवेट फॉर्म मैंने आपको बता दिया, आप जहाँ से भी करना चाहते हैं आप उस स्कूल में जाइए, और आप वैसे तो आप जहाँ से आपने इंटर किया या 10th किया है, अगर आप वहीं से करना चाहते हैं तो आप जाकर के वहाँ बताइए कि सर मेरा ऐसा-ऐसा है और मैं दोबारा से प्राइवेट फॉर्म भरना चाहता हूँ। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आप लोग के आए आए थे वो सारे आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको बता दूँ कि ये जो आपका अगर अगर आप इसमें आप ये पूरे रूल्स रेगुलेशन पढ़ना चाहते हैं बैक पेपर को लेकर के, कि अगर कोई डाउट आपका छूट गया हो, तो आप यहाँ से इनको, ये जो सारी पीडीएफ आप देख रहे हैं, इनको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगी? ये सब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि आप ये जो आपके डाउट्स हैं, ये जो आपके ये सब कुछ लिखा हुआ आप कहाँ इनको पढ़ सकते हैं। तो कुछ बेसिक स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था यहाँ पर, कि ये जो अभी मैंने आपको रूल्स रेगुलेशंस बताया, वो आप यहाँ पर देखो जा करके पूरा पढ़ सकते हैं इनको डाउनलोड करके पीडीएफ के रूप में। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है कंबोसर, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएँगे, आपको यहाँ पर वो पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जाकर के कंबोसर हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। कंबोसर सर्च करेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने होम पेज पर क्लिक करना है। होम पेज पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने पेज ओपन होगा, वहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है उसका होम पेज आएगा। थोड़ा-सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा-सा लेट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आपका ये पेज ओपन होगा, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जॉइन हो जाइए, आपको सारे जो भी अपडेट हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ये लास्ट डेट का जो है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि जितने क्वेश्चन आप लोगों ने बच्चों पूछे वो सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर, इंस्टा का लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।